बच्चों आज हम पढ़ेंगे कोण के बारे में, ठीक है। पिछले साल इसके क्वेश्चन आए थे 2, तो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला है हमारा न्यून कोण, तो ठीक है। न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। मतलब ये क्या होता है, 0 से अधिक और 90 से कम का होता है ये, तो ठीक है। यहाँ पे हमने माना ये है, देखो 90 से कम, क्योंकि 90 डिग्री का जो कोण होता है वो ऐसे होता है, ये इस तरीके से ये, तो ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल होगा ये। तो 90 डिग्री एंगल अगर इसे थोड़ा सा और आगे हम कर देते हैं ऐसे, तो ये न्यून कोण में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे न्यून कोण है ये, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, ये यहाँ से ये 90 डिग्री हो रहा था ये ऐसे, तो हमने इसे आगे किया, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, न्यून कोण। तो न्यून कोण, जितने भी न्यून कोण होंगे वे कैसे होंगे, ये तो 90 डिग्री समकोण हो गया, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हो गया। जैसे ही हम इसे थोड़ा सा कम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये न्यून कोण है। ये सारे जो क्या हो जाएंगे हमारे न्यून कोण, इनकी माप कुछ भी हो सकती है। तो इससे जैसे ही हम इधर की साइड जाएंगे तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से कम जितना भी है, 0 से अधिक और 90 से कम सारे न्यून कोण है, ठीक है। एग्जाम्पल है 30 40 कुछ भी ले लो, इसके बीच में 90 से 100 से 90 से कम, ठीक। तो ये सारे एंगल हो गए 30 40 60 आदि, ये क्या सब क्या होगा, ये तुम्हारे यहाँ पे ले लो 80 ले लो, चाहे 80 81 है ना, जो भी है सारे, ये सारे हो गए तुम्हारे क्या हो गए, ये न्यून कोण हो गए। अब बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, यानी कि जो 90 डिग्री की माप होती है इसकी, तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। और न्यून कोण का बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। तो समकोण की बात कर रहे थे ना हम, तो समकोण 90 डिग्री और इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद अधिक कोण की जो माप होती है वह 90 से 180 के बीच में होती है, ठीक है, 90 से 180 तक। तो इसे बोलते हैं हम बोलते हैं इसे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। तो उसके बाद होता है तुम्हारा सरल कोण। तो सरल कोण जिसकी माप होती है 180 डिग्री, ये होता है 90 से अधिक और 180 से कम होता है अधिक कोण, ठीक। और सरल कोण होता है 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन, एक तरीके से हम कह सकते हैं सरल कोण। वृत्त कोण रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 के बीच में जितने भी होते हैं वे सारे होते हैं वृत्त कोण। पूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का, यानी कि पूरा का पूरा, यहां से हम लेंगे यहाँ से इसे पूरा का पूरा, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो 180 और फिर 180, यानी कि 2 180, यानी कि किस तरीके से 180 ये और 180 ये, 180 और 180 इन दोनों को मिला दिया जाए, मानिए कि यहाँ से चलेंगे हम यहाँ, तो यहाँ तक, यहाँ से ऐसे 180 360 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक तरीके से पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, बात ठीक है। उसके बाद पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे होते हैं हमारे, क्या होता है, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद समपूरक कोण होता है सप्लीमेंट्री एंगल, जिन दो कोणों का योग 180 होता है वे सारे एंगल क्या होते हैं, वे समपूरक कोण कहलाते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। तो समपूरक कोण ये हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। तो पिछले साल एक क्वेश्चन आया था बच्चों एग्जाम में हमारा, एक क्वेश्चन है पिछले साल जो हमारा आया है। तो क्वेश्चन ये है हमारा, देखो ये पूछ रहा है कि भाई ये क्या है, ये तो ए ओ बी पूछ रहा है, वो क्या, ये कौन सा, इसे कौन बोलेंगे, इसे कौन सा है ये। तो ए बी एक तरीके से, उसमें ऑप्शन थे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या सरल कोण, 4 ऑप्शन थे। तो कुल मिला के ये कौन सा कोण होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण। बात समझ में आ गई। 90 डिग्री से कम वाले सारे क्या थे हमारे, न्यून कोण थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। एक क्वेश्चन और आया था पिछले साल, तो ये क्वेश्चन ये था हमारा, ये
उसके बाद ये था, ये, और फिर ये, उसके बाद एक ये था। तो ये जीरो ले लो यहाँ पे, डी सी बी ए ई। तो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 2x, यह है x, उसके बाद 4x, उसके बाद 6x, और उसके बाद यह था 100 डिग्री। तो ये इन सब की माप पूछ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इन सब की माप पूछ रहा है। तो देखो, अब मैंने क्या बताया था, इन सारे कोणों का योग क्या होता है। जैसे ये पूरा, अगर हमें ऐसा सर्किल ये पूरा घुमाते हैं यहाँ पे, तो इनका सबका मान क्या था, 360 डिग्री था। तो इस तरीके से ही अगर हम इसे पूरा ही एक तरीके से पूरा ले लो इसे, तो अगर हम पूरा लेते हैं ना, तो इनका सबका मान क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो सबको जोड़ लो। तो ठीक है, अब इन्हें हम क्या काम करेंगे, सबको जोड़ेंगे इन्हें हम। तो हाँ, तो इन्हें सबको जोड़ लो बच्चों। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 100 इक्वल्स टू 360। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लो इनको। तो क्या हो जाएगा, तो 6 4 10 और 2 12, 13x, 13x प्लस 100 इक्वल्स टू 360। ठीक है, उसके बाद 13x इक्वल्स टू 100, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर जाके, ये इधर जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 260 डिग्री बचेगा। तो x का मान यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 260 डिग्री डिवाइडेड बाय 13, तो 13 दूनी यानी 20 डिग्री। x का मान हमारा कितना आ गया बच्चों, तो x हमारा क्या आ गया यहाँ पे, x इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री ये। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक, तो x का मान यहाँ पर हमारा हो गया 20 ये। उसके बाद अब वो 2x यानी कि 20 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 डिग्री। तो 2x है ना, तो x का मान 20 है, तो 20 गुणा 2 यानी कि 40 हो जाएगा। 20 गुणा 2, बात समझ में आ रही है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री। क्लियर है, ये 40 डिग्री हो गया हमारा। अब ये ले लो 4x, तो 4x 4 इंटू 20, तो 4 इंटू 20 हो जाएगा, तो 20 चौक 80 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 80 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद आता हमारा 6x, तो 6 इंटू 20, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, ये 120। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया, ये हो गया सारे एंगल ये। बस हमें इन्हें सारे को जोड़ के 360 के बराबर रखना था। x का मान निकाल लेंगे हम, और फिर x, अगर x 20 है, फिर 2x है, तो 2 की इससे गुणा करते रहेंगे। फिर उसी हिसाब से हम इसे 4x है, तो 4x की भी 20 से कर देंगे, 6x तो 6 की 20 से कर देंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारे सारे क्या आ गए, ये एंगल आ गए। सही है, दैट्स ऑल।